हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 8 दशमलव प्रश्नावली 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन बक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव रूप में लिखिए। तो देखिए हमें यहाँ पर ये सारणी दी गई है, हमें इन सारणी को जो है इन बक्सों की सहायता से पूरा करके दशमलव रूप में लिखना है। तो ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में देखिए हमें एक बॉक्स दिया गया है। ठीक है, इस बॉक्स में देखिए छोटे छोटे जो हैं कुल 100 भाग किए गए हैं। इस बॉक्स में कुल कितने भाग किए गए हैं? छोटे छोटे कुल 100 भाग किए गए हैं। अब इन 100 भागों में से देखिए कितने भाग पे बिंदु हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस लाइन में देखिए 10 बिंदु हैं, दूसरी लाइन में भी 10 बिंदु हैं। 10 + 10 कितना हुआ? 20। फिर 21 22 23 24 25 26। तो यानी 26 भाग में जो है बिंदु हैं। ये जो छोटे छोटे बिंदु हैं ये 100 में से 26 भाग में बिंदु हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 26/100। भिन्न रूप में हम इसे ऐसे ही लिखेंगे ना कि 100 भाग में से 26 भाग में बिंदु है ना, तो 26/100। अब देखिए 26/100 को दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए बटे में क्या है? 100। 100 में 2 जीरो हैं, तो ऊपर जो है पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो हमने लिखा 26, तो पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब इकाई के स्थान पर कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा? 0। तो क्या आ रहा है? 0.26। अब देखिए जो 0.26 आया है इसे इस दी हुई सारणी में लिखना है हमें। तो देखिए कैसे लिखेंगे? देखिए इकाई, दशांश, शतांश, संख्या, इस तरह से है सारणी। अब देखिए यहाँ दशमलव से बाईं ओर ये किसका स्थान है? इकाई का। इकाई के स्थान पर क्या है? 0। इकाई के स्थान पर 0 है, तो हम यहाँ इकाई के नीचे लिख लेंगे 0। ठीक है, फिर दशमलव के बाद ये स्थान किसका है? दशांश का, और ये शतांश का। दशांश के स्थान पर क्या है? 2, तो दशांश के नीचे हम लिख लेंगे 2। शतांश के स्थान पर क्या है? 6। ये शतांश का स्थान है, शतांश के स्थान पर क्या है? 6, तो हम यहाँ लिख लेंगे 6। और संख्या क्या है? 0.26। तो ये था ए पार्ट। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में हमें यहाँ 2 बॉक्स दिए गए हैं। सबसे पहला ये बॉक्स देखिए, इस बॉक्स में देखिए छोटे छोटे जो हैं ये कुल 100 भाग किए गए हैं, कुल 100 भाग किए गए हैं। और इनमें 100 भागों में से कितने भाग में बिंदु हैं? देखिए 100 भागों में ही बिंदु हैं, सारे के सारे 100 भागों में बिंदु हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 100/100। तो इसे हम लिखेंगे 100/100, यानी कुल 100 भागों में से 100 भागों में ही बिंदु हैं, तो 100/100। फिर प्लस, अब दूसरा वाला बॉक्स देखिए, इस बॉक्स में भी देखिए छोटे छोटे जो हैं कुल 100 भाग किए गए हैं। अब इन 100 भागों में से कितने भाग में बिंदु हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहली लाइन में 10 बिंदु हैं, दूसरी लाइन में भी 10 बिंदु हैं, तीसरी लाइन में भी 10 बिंदु। तो 10 + 10 20 + 10 30। 30 बिंदु हुए। फिर 31 32 33 34 35 36 37 38। तो 38 बिंदु हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 38/100, यानी 100 भागों में से 38 भाग में बिंदु हैं। अब देखिए 100 को 100 से भाग देंगे, क्या आएगा? 1। ठीक है, फिर प्लस, अब इसे दशमलव रूप में लिखिए। 38/100 को दशमलव रूप में लिखेंगे। देखिए बटे में क्या है? 100। 100 में 2 जीरो है, तो ऊपर जो है पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो हमने लिखा 38। तो पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। इकाई के स्थान पर कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 + 0.38। 1 + 0, 1 में 0 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 1। फिर 0.38, तो क्या आ रहा है? 1.38। अब देखिए 1.38 आया, इसे सारणी में लिखेंगे। तो देखिए दशमलव से बाईं ओर ये किसका स्थान है? इकाई का। इकाई के स्थान पर क्या है? 1, तो इकाई के नीचे हम यहाँ लिख लेंगे 1। फिर दशमलव के बाद ये दशांश का स्थान है और ये शतांश का स्थान। दशांश के स्थान पर क्या है? 3, तो दशांश के नीचे लिख लेंगे हम 3। और शतांश के स्थान पर क्या है? 8, तो शतांश के नीचे लिख लिया हमने 8। और संख्या क्या है? 1.38। तो ये था बी पार्ट। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में हमें यहाँ पर ये
दो बॉक्स दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले पहला बॉक्स देखिए, इस बॉक्स में देखिए ये छोटे छोटे जो हैं कुल 100 भाग किए गए हैं। अब इन 100 भागों में से कितने भागों में बिंदु हैं? देखिए सारे ही 100 के 100 भागों में बिंदु हैं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 100/100। तो इसे हम लिखेंगे 100/100, फिर प्लस। अब ये दूसरे वाला बॉक्स देखिए, इस बॉक्स में भी देखिए छोटे छोटे जो हैं ये कुल 100 भाग किए गए हैं, ठीक है। अब इन 100 भागों में से कितने भाग में बिंदु हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पहली लाइन में 10 बिंदु हैं, दूसरी लाइन में भी 10 बिंदु हैं, तो 10 + 10 20, फिर 21 22 23 24 25 26 27 28। 28 भागों में बिंदु हैं, 100 में से 28 भाग में बिंदु हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे? 28/100, यानी 100 भाग में से 28 भाग में बिंदु है। अब देखिए 100 को 100 से भाग देंगे, क्या आएगा? 1, ठीक है, फिर प्लस। अब इसे दशमलव रूप में लिखिए, 28/100 को देखिए बटे में क्या है? 100, 100 में 2 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, तो ये हमने लिखा 28, तो पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। तो क्या है? 1 + 0.28, 1 + 0, 1 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा? 1, फिर 0.28, तो क्या आ रहा है? 1.28। अब देखिए 1.28 को इस सारणी में लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे? देखिए दशमलव के बाईं ओर ये किसका स्थान है? इकाई का। इकाई के स्थान पर क्या है? 1, तो इकाई के नीचे हम यहाँ लिख लेंगे 1, फिर दशमलव के बाद ये स्थान किसका है? दशांश का। दशांश के स्थान पर क्या है? 2, और शतांश के स्थान पर 8, तो दशांश के स्थान पर 2 है, तो दशांश के नीचे हम लिख लेंगे 2, और शतांश के स्थान पर क्या है? 8, तो शतांश के नीचे हमने लिख लिया यहाँ 8, और संख्या क्या है? 1.28, तो संख्या है 1.28। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें इस सारणी को पूरा करना था उन दिए हुए बॉक्स की सहायता से, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।